उत्तराखंड के हिमालय में स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है पवित्र यमुना नदी। यह न सिर्फ भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है, बल्कि हिंदू धर्म में देवी के रूप में पूजित भी है। लगभग 5,70,00,000 लोग यमुना के जल पर निर्भर हैं और यही नदी दिल्ली की 70% से ज्यादा जलापूर्ति करती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। दिल्ली की यमुना अब सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि इस देश की सियासी और नैतिक प्रदूषण की जीवित कहानी बन चुकी है। पिछले 3 दशकों में हजारों करोड़ रुपए सफाई के नाम पर बहा दिए गए, लेकिन नदी आज भी झाग उगल रही है, जैसे सत्ताओं की नीयत उगलती रहती है। 1990 के दशक में शुरू हुआ यमुना एक्शन प्लान जब गंगा एक्शन प्लान के मॉडल पर लाया गया था, तब कहा गया था कि दिल्ली की जीवन रेखा को पुनर्जीवित किया जाएगा। लेकिन 2019 से 2025 तक जो कुछ हुआ, उसने यह साबित कर दिया कि यमुना किसी सरकार के एजेंडे में नदी नहीं, बल्कि इवेंट बन गई है। 2019 में आम आदमी पार्टी की सरकार ने पहली बार छठ से ठीक पहले यमुना के झाग को रासायनिक तरीके से दबाने की तकनीक अपनाई। नाव पर स्प्रे मशीनें रखी गई और सिलिकॉन आधारित डिफोमर को फूड ग्रेड बताकर नदी में डाला गया। कैमरों के सामने झाग गायब हुआ और अगले दिन अखबारों में लिखा गया, छठ पूजा से पहले यमुना चमक उठी। पर असली सवाल किसी ने नहीं पूछा कि झाग पैदा क्यों हुआ। 22 बड़े नालों से हर दिन हजारों मिलियन लीटर गंदा पानी और डिटर्जेंट वाला अपशिष्ट नदी में गिरता रहा, पर किसी ने उन स्रोतों पर रोक लगाने की कोशिश नहीं की। उस समय नालों की मरम्मत के बजाय कैमरों की मरम्मत ज्यादा जरूरी मानी गई। 2021 और 2022 में यही प्रयोग दोहराया गया। उसी सिलिकॉन एजेंट पर नए बजट और नए ठेके जारी हुए। जब चुनाव नजदीक आए तो यमुना की तस्वीरें प्रचार का हिस्सा बन गई। भाजपा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने यमुना को नाले में बदला, और आम आदमी पार्टी ने जवाब दिया कि झाग तो सफाई का असर है। इस झगड़े में जनता वही दर्शक बनी रही जिसकी जेब से हर साल करोड़ों रुपए निकलते रहे। दिल्ली जल बोर्ड ने 82 लाख रुपए से अधिक के ठेके देकर उसी रसायन को खरीदा जो पहले ही अप्रभावी साबित हो चुका था। अब तक यमुना सफाई के नाम पर जो धनराशि बहाई गई, वह किसी भी तरह सामान्य नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों ने 1990 से 2024 तक यमुना पुनर्जीवन परियोजनाओं पर लगभग 8,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इसमें अकेले दिल्ली सरकार का हिस्सा करीब 7,000 करोड़ रुपए है। केंद्र ने राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत 23 प्रोजेक्ट्स पर 1672 करोड़ रुपए खर्च किए, जिनमें से अधिकतर योजनाएं या तो अधूरी रही या पेपर प्रोजेक्ट बनकर रह गई। दिल्ली जल बोर्ड के 2024-25 और 25-26 के बजट में भी यमुना क्लीनअप और पुराने सीवर नेटवर्क के पुनर्निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए का नया आवंटन किया गया। हर सरकार ने इस पैसे को मिशन मोड कहकर दिखाया, लेकिन जमीन पर वही सिलिकॉन झाग तैरता रहा। 2025 में रेखा गुप्ता की सरकार बनी और उन्होंने यमुना पुनर्जीवन मिशन का ऐलान किया। छठ से ठीक पहले फिर वही दृश्य दिखा, सफेद झाग, नावे, स्प्रे और चमकते कैमरे। दिल्ली सरकार ने दावा किया कि अब इस्तेमाल हो रहा डिफोमर पर्यावरण सुरक्षित है, पर आईआईटी और सीपीसीबी के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि सिलिकॉन एजेंट जैविक रूप से नहीं टूटता। यह नदी की सतह पर ऐसी परत बना देता है जो पानी में ऑक्सीजन के प्रवाह को रोक देती है। नतीजा यह कि जलीय जीवन दम घुटने से मरने लगता है, मछलियां मरती है, प्लवक खत्म हो जाते हैं और नदी का पारिस्थितिक चक्र टूटता है। कुल मिलाकर जल जैविकी की पूरी तरीके से तबाही आती है। इसका सीधा असर जनता पर पड़ता है। दिल्ली के नीचे के इलाके फरीदाबाद, मथुरा और आगरा, जहां यही पानी बहकर सिंचाई में उपयोग होता है, वहां की मिट्टी बदल रही है। किसानों ने बताया कि फसल की जड़ें सूख जाती हैं, मिट्टी की पकड़ कमजोर हो जाती है और पानी में बदबू व चिकनाई बनी रहती है। यही पानी जब खेतों से होकर भूजल में जाता है तो धीरे धीरे रासायनिक अवशेषों का अस्थायी असर छोड़ता है। मतलब साफ है कि दिल्ली के दिखावे की सफाई का जहर यूपी और ब्रजभूमि तक फैल रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि इस पानी के संपर्क में आने से त्वचा में जलन, आंखों में सूजन और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। घाटों पर नहाने वाले लोगों में ये प्रभाव लगातार देखे जा सकते हैं।
लेकिन सरकारी दावों में अब भी यही लिखा है कि पानी पूजा योग्य है। यह झूठ जनता की अंधश्रद्धा को राजनीतिक ईंधन की तरह इस्तेमाल करता है। सबसे बड़ी चुप्पी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी की है। यही वह संस्था है जो प्रदूषण पर स्वतः संज्ञान लेती है। यमुना केस में इसने 2015 में आदेश दिए थे कि कोई भी अनट्रीटेड सीवेज नदी में ना डाला जाए। 2017 में 351 नालों की पहचान हुई थी, लेकिन अब तक केवल आधे पर आंशिक काम हुआ है। जब 2025 में रासायनिक छिड़काव फिर से शुरू हुआ, तब एनजीटी की ओर से कोई नोटिस, कोई सुनवाई, कोई रिपोर्ट नहीं आई। यह संस्थागत मौन अब शंका से आगे बढ़कर मिलीभगत बन चुका है। सवाल उठना लाजमी है कि जब गंगा, गोमती और साबरमती के मामलों पर अदालतें स्वतः संज्ञान लेती हैं, तो दिल्ली की यमुना के मामले में यह खामोशी क्यों? क्या राजधानी की नदी पर मौन रहना भी किसी सियासी अनुशासन का हिस्सा है? इस पूरे खेल में धर्म का उपयोग सबसे ज्यादा हुआ है। छठ पूजा, जो मूलतः आस्था, शुद्धता और प्रकृति की साधना का पर्व है, उसे दिल्ली की राजनीति ने प्रचार का मंच बना दिया। हर साल छठ से पहले घाट सजते हैं, फोटो खिंचवाए जाते हैं, ट्वीट किए जाते हैं और यमुना को क्षणिक रूप से चमका दिया जाता है। जनता यह समझती है कि सरकार ने नदी को साफ किया, जबकि असल में नदी पर सिर्फ झाग की परत दबाई गई है। यह वही कॉस्मेटिक क्लीनिंग है जिसकी असल कीमत ना तो नेता चुकाते हैं, ना अधिकारी, बल्कि वही आम आदमी चुकाता है जिसके टैक्स से यह रसायन खरीदे जाते हैं और जिसकी सेहत पर इसका असर पड़ता है। हम जैसे मीडिया की भूमिका भी इस झाग में डूबी दिखती है। हर चैनल छठ से पहले यमुना के घाटों की साफ सुथरी तस्वीरें दिखाता है, पर कोई यह नहीं बताता कि अगले दिन फिर वही झाग लौट आता है। जनता के स्वास्थ्य, पर्यावरणीय नुकसान और आर्थिक बर्बादी पर ना कोई रिपोर्ट बनती है, ना कोई बहस। जैसे सत्ताएं और मीडिया दोनों ने तय कर लिया हो कि यमुना को मरने दो, बस तस्वीरें जिंदा रखो। जनता का नुकसान इस खेल का सबसे बड़ा चैप्टर है। आर्थिक रूप से देखा जाए तो अब तक हजारों करोड़ रुपए सार्वजनिक धन के रूप में खर्च हुए, लेकिन परिणाम नीलबटा सन्नाटा। पर्यावरणीय दृष्टि से देखें तो नदी की जीवंतता खत्म हो चुकी है। स्वास्थ्य के स्तर पर देखें तो दिल्ली और यमुना घाटों से जुड़े लोगों में त्वचा, आंख और जल जनित रोग बढ़ रहे हैं। किसानों की मिट्टी जहरीली हो रही है और शहर की हवा पहले से ज्यादा गंदी। और सामाजिक रूप से देखें तो जनता का विश्वास मर चुका है, क्योंकि हर साल वही झूठ दोहराया जाता है कि अब यमुना साफ है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर छठ पूजा मनाने वाले लोग अपने गांव चौबारों के उन पोखरों में जाकर पूजा करके अपनी उस माटी पर जिंदा किए गए इस पर्व के जिंदा होने का एहसास क्यों नहीं करते? नाले में खड़े होकर, यमुना की इस गंदगी के बीच में खड़े होकर छठ पर्व का अपमान वो करते क्यों हैं? यह भी एक सवाल है, क्योंकि दिल्ली के अंदर या मुंबई के अंदर पूर्वांचल समाज महज वोटर्स के रूप में देखा जाता है, लेकिन आपका यह पर्व आपके अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। अगर आप अपने आप को सिर्फ मतदाता देखकर सियासी पार्टियों के वीक के ऊपर इस तरीके से पूजा पाठ करने का दिखावा करने चाहते हैं तो आपको छठ मुबारक हो। लेकिन अगर आपको असली लगता है कि छठ पर्व आपके बड़े बुजुर्गों ने, पुरखों पुरनियों ने क्यों रखा था, तो उसके लिए आप अपने पुरखों पुरनियों की माटी पर जाकर वहाँ के नदी पोखरों को साफ कर वहीं छठ मनाकर इसका आनंद ले सकते हैं। बहरहाल 2025 में अब रेखा गुप्ता की सरकार बनने के बाद जनता को उम्मीद थी कि कम से कम अब ईमानदार समीक्षा होगी, क्योंकि अब डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है। पर वही पुराना रासायनिक समाधान अपनाया गया जो पहले आम आदमी पार्टी के शासन में किया गया था, यानी सत्ता बदली, तरीका नहीं और ना तो केमिकल। आज भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब सवाल सिर्फ यह नहीं कि यमुना गंदी क्यों है, सवाल यह भी है कि जनता की बुद्धि को बार बार गंदे दिखावे से क्यों धोया जा रहा है। अगर यह सचमुच सफाई है तो सरकार बताए कि कितने नाले बंद हुए, कितने एसटीपी काम कर रहे हैं, कितनी जमीन पर डिफोमर डाला गया और किस कंपनी ने सप्लाई की। अगर यह पारदर्शिता नहीं दी जाती तो यह पूरा कार्यक्रम सिर्फ झाग से ढका भ्रष्टाचार कहलाएगा। दिल्ली की जनता अब जानना चाहती है कि उसके टैक्स के पैसे से खरीदा गया रसायन आखिरकार किसकी जेब में जा रहा है और किसकी जमीन पर जहर बनकर गिर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी कहाँ है? क्या उसका काम केवल रिपोर्ट लेना या नदी की आत्मा को बचाना भी है?
यह अब सिर्फ यमुना की लड़ाई नहीं, जनता की समझदारी की परीक्षा भी है। जब तक लोग यह नहीं कहेंगे कि हमें पूजा नहीं पारदर्शिता चाहिए, जब तक वे यह नहीं पूछेंगे कि हमारे टैक्स का हिसाब कहाँ गया, तब तक वे यह नहीं समझेंगे कि झाग दबाने से नदी नहीं बहती। तब तक यह सिलिकॉन शो हर साल दोहराया जाएगा। यमुना में अब जो झाग दिखता है वह पानी का नहीं, सियासत का है। और यह सियासी दिल्ली से मथुरा तक बह रही है, जहां हर लहर के साथ जनता के स्वास्थ्य, मिट्टी और विश्वास को निगलती जा रही है। यही असली नुकसान है, जो न दिखता है न गिना जाता है, पर हर सांस में महसूस होता है। जरा आप ध्यान से सोचिएगा कि आम आदमी पार्टी के समय में जो केमिकल झाग उठाने की एक अपनी दवाई के रूप में था, भारतीय जनता पार्टी उस समय इसको जहर बोल रही थी। और आज जब आप आम आदमी पार्टी विपक्ष में है और भाजपा की सरकार इसी जहर को फिर मिला रही है, तो आम आदमी पार्टी भी इसको जहर मिल रही है। कुल मिलाकर यह जो केमिकल ट्रीटमेंट है या केमिकल कॉस्मेटिक चेंज है, यह जनता को जहर देने का लगातार काम इन सरकारों द्वारा किया जा रहा है। दोनों की बातों को सुनकर आपको पता चल गया होगा कि दोनों सरकारें आपको और हमें सिर्फ जहर दे रही थी, और यमुना के खात्मे का पूरा इंतजाम भी। क्योंकि अगर यमुना के अंदर जलचर नहीं बचेंगे, जल जैविकी नहीं बचेंगे, आसपास के जीवन को उसको शुद्ध करने की अपनी व्यवस्था नहीं बचेगी, तो यमुना बचेंगी क्या? सोचिएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत।